देखिए, आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि जानना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार 2-2 लाख रुपए की जो अनुदान राशि देने जा रही है बिज़नेस करने के लिए, स्वरोज़गार करने के लिए, तो उसमें जो है एक्चुअल कौन लोग फॉर्म को भर पाएँगे और साथ ही साथ किस प्रकार का जो बिज़नेस होता है, रोज़गार होता है, हम क्रिएट कर पाएँगे, जो कि हमें जो है लोन मिल पाए। तो अभी जो है इसको लेकर जो इसका स्वीकृति का नोटिफ़िकेशन है, उपलब्ध करवा दिया गया है, जिसमें मेंशन कर दिया गया है कि किस प्रकार प्रकार के जो काम है ना, आप करने के लिए अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं। और साथ ही साथ एक्चुअल में जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएँगे, क्या इसके लिए पात्रता रखी गई है, इसकी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा-सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना है, क्योंकि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मैंने जो एक नया चैनल क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे जो भी सरकारी योजना से रिलेटेड वीडियो होगा अब वहाँ पे आपको धीरे-धीरे देखने को मिलेगा, ठीक है? तो अभी तक उस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, जाकर उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी सरकारी योजना का जो वीडियो है ना डालना शुरू कर दिया गया है। इस चैनल पे धीरे-धीरे कम कर दिया जाएगा और वहाँ पे ही सरकारी योजना का जो वीडियो है ना आपको देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे जो है ज़्यादातर आपको वैकेंसीज़ का वीडियो देखने को मिलेगा। धीरे-धीरे इसको कम किया जाएगा। तो अब यहाँ पे हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे तो आपको जो है फर्स्ट में easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको ओपन करने से फ़ायदा ये होगा ना कि यहाँ पे ईज़िली जो भी परियोजना की सूची जारी की गई है या फिर जो भी अर्हता है, कौन लोग फॉर्म को भर पाएँगे, कौन लोग नहीं भर पाएँगे, उसकी जो पीडीएफ ही है ना आपको ईज़िली यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि नीचे आएँगे तो आप यहाँ पे देखेंगे बिहार लघु उद्यम योजना रोज़गार लिस्ट यहाँ पे जारी कर दिया गया है, जो कि स्वरोज़गार आप करेंगे ना तो कौन-कौन से क्षेत्र में आप कर सकते हैं, कौन-कौन से काम के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, वो जानकारी यहाँ पे ऑलमोस्ट आ चुकी है। तो इस पे आप क्लिक करेंगे, हालांकि इसका जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। बाकी आप चाहें तो जानकारी को पढ़ सकते हैं, सभी जानकारी को हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया हुआ है, ठीक है? नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है आपको कार्य सूची देखे का एक विकल्प मिलेगा, इसके सामने क्लिक हियर का बटन होगा, ठीक है? तो इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को देख लीजिए, हम आपको क्लियर करके बता देते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई है। सबसे पहले आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है, ठीक है? नीचे आएंगे तो यहाँ पे विस्तार से जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले आप सभी जान ही रहे हैं कि इस योजना का जो नाम रखा गया है ना, बिहार लघु उद्यमी योजना रखा गया है, मतलब कि इस योजना के तहत जो है आपको लाभ मिलने वाला है। देखिए, जब भी जाति आधारित गणना किया गया है ना तो उसमें 2,76,00,000 परिवार हैं, ठीक है? जिसमें से 94 लाख परिवार ऐसे हैं जो कि गरीब पाए गए हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप में से काफ़ी सारे लोगों का जो है डाउट होगा कि हम इस वर्ग से आते हैं, हम इस कैटेगरी से हैं, तो हमें पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, सभी को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सामान्य वर्ग यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आता है ना, उसमें भी 25% यहाँ पे गरीब परिवार हैं, ठीक है? बाकी यहाँ पे पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी में जो है कुछ न कुछ परसेंटेज के रूप में लोग गरीब हैं। तो सभी को जो है लाभ मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आप जनरल हैं तो आपको नहीं मिलेगा, सभी को मिलेगा, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन से कैटेगरी में कितने गरीब परिवार हैं और कितना उसका परसेंटेज है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये भी बात बोला गया है कि इसके लिए अर्हता क्या रहेगा, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाह रहे हैं कि एक्चुअल में जो है कौन लोग फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है? तो यहीं पे क्लियर कर दिया गया है। तो सबसे पहले इजी भाषा में समझ लीजिएगा कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे। देखिए, सबसे पहले बोला गया है ना कि आपका जो उम्र होगा 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ठीक है? तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद लाभुक का जो निवासी है वो बिहार का होना चाहिए और उनके आधार कार्ड पे बिहार का पता जो होता है ना, एड्रेस होता है, वो अंकित होना चाहिए। यानी कि आपके जो आधार कार्ड होता है ना, उस पर जो भी आपका एड्रेस लिखा हुआ है उसमें बिहार मेंशन होना चाहिए। अगर आप अदर स्टेट का एड्रेस डलवाए हुए हैं तो फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो 2 आपका अर्हता हो गया। सबसे पहले तो लाभुक, लाभुक का मतलब क्या होगा कि परिवार का कोई सदस्य, एक परिवार में एक ही सदस्य यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो परिवार में कोई भी सदस्य जिसका उम्र 18 से लेकर 50 वर्ष के बीच में है, वो लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, बड़े आदमी हो सकते हैं जिनका उम्र 50 से कम है, ठीक है? तो वो लोग जो है फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया? बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो इन्होंने बताया हुआ है कि लाभुक का जो पारिवारिक आय है, यहाँ पे पारिवारिक आय का मतलब क्या होता है, सभी परिवार का, जितने भी घर में वयस्क हैं जो कि काम करते हैं, उन सभी का जो है पारिवारिक जो आय है ना, प्रति माह 6,000 रुपये से कम होनी चाहिए। अब ध्यान रखिएगा, आपके घर में 2-3 लोग हैं तो सभी का जो है मिलाकर
6,000 रुपये से प्रति माह आय कम होनी चाहिए, तब यहाँ पे आप जो है फॉर्म को भरेंगे। अब इसको प्रूव करने के लिए आपको जो है आय प्रमाण पत्र देना होगा, जो कि आप रेवेन्यू ऑफिसर के माध्यम से बनवाएंगे, ठीक है। उसमें आपको प्रमाण देना होगा कि हाँ, हमारा जो पारिवारिक आय है ना वो 6,000 रुपये से कम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो आय बनेगा ना वो 12 मंथ का बनेगा, यानी कि 1 साल का बनेगा। तो ध्यान रखिएगा कि 72,000 से आपका जो आय है ना वो कम हो। इससे ज़्यादा अगर आपका आय है तो आप यहाँ पे फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर, मैंने आपको जानकारी दे दिया। तो आपको जो है आय प्रमाण पत्र बनाते समय इन बातों को ध्यान रखेंगे, जिनके नाम से आपको फॉर्म भरना है उन्हीं के नाम से आय बनेगा, ठीक है। और आय में जो है 72,000 से उनका पारिवारिक आय कम होनी चाहिए, मतलब कि 72 तो मैक्सिमम हो गया, उससे जितना कम बनेगा तो अब जाकर जो है आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि अगर आप मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का लाभ लिए हुए हैं तो इस योजना के लिए जो है फॉर्म नहीं भर सकते हैं, और इस योजना के तहत अगर आपको लाभ मिल जाएगा तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बोला गया है कि दोनों में से एक ही योजना के तहत लाभ प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि दोनों योजना उद्योग विभाग के द्वारा ही चलाया जाता है, तो कहीं ना कहीं एक ही योजना का लाभ आपको मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहेंगे कि फॉर्म कैसे फिल होगा, तो फॉर्म के रिगार्डिंग जानकारी दिया हुआ है कि आपका जो फॉर्म है ना ऑनलाइन यहाँ पे होगा, ठीक है, जो कि मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के पोर्टल से आवेदन लिया जा सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार का दूसरा कोई पोर्टल बनाया जाएगा जिसके माध्यम से आपको फॉर्म फिल करना होगा। अब इसमें क्या होगा कि आपको जो है फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद क्या होगा कि कंप्यूटराइज रेंडोमाइजेशन के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि एक तरह से मान लीजिए लॉटरी के माध्यम से उसमें जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, जिनका नसीब सही होगा उनको ही यहाँ पे लाभ मिलेगा, बाकी सबको छांट दी जाएगी। हालांकि जिनका सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद भी देखेंगे ना तो 20% जो आवेदक हैं ना उनको वेटिंग में रखा जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हर साल जो है कुछ लक्ष्य निर्धारित रहेगा, जैसे कि मान लीजिए अगले 5 सालों तक जो है फॉर्म फिल होगा, तो हर साल मान सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 अगर लोगों का चयन किया जाना है तो 10,000 लोग का चयन किया जाएगा, और इसके 20% यानी कि लगभग 2,000 लोगों को वेटिंग में रखा जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बता रहे हैं, और इसमें से कोई का फॉर्म रिजेक्ट होगा जो कि पहले से चयनित हो चुका है, तो कहीं ना कहीं इसमें सीट कम हो जाएगा, तो 2,000 लोग जो वेटिंग में रहेंगे 20% उसमें से उठाकर फिर चयन किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे होने वाला है, यानी कि सभी लोग का जो लाभ तो सभी को नहीं मिलेगा, फॉर्म सभी भर पाएंगे, लेकिन जिनका सिलेक्शन होगा उनको ही लाभ मिलेगा। बाकी यहाँ पे बोला गया है कि आपका जो परिवार का मतलब क्या होता है कि परिवार में से एक व्यक्ति ही योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन यहाँ पे कर सकता है, जैसे कि परिभाषा में पति हो गए, पत्नी हो गए, कोई अविवाहित पुत्र होंगे या फिर पुत्री हो गई, तो वही आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। शादी हो जाने के बाद वो लाभ लेने के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। शादी हो जाएगा तो अलग अलग परिवार हो गया, ठीक है। तो अगर आपका शादी हो गया है तो आप अलग भर सकते हैं, और आपके जो माता पिता हैं वो अलग भर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अविवाहित बोला गया है पुत्र और पुत्री, समझ में आ गया। जैसे कि मान लीजिए अविवाहित है तो उनके माता पिता में से कोई फॉर्म भर सकता है, नहीं तो आप खुद अपने नाम से, या फिर कोई लड़की है तो अपने नाम से फॉर्म को भर सकती है, लेकिन उसका शादी हो गया है तो एक अलग फैमिली हो ही जाता है, ठीक है। तो उस तरह से आपको फॉर्म को भरना होगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है कि 2 लाख रुपये तक जो है आपको अधिकतम यहाँ पे अनुदान मिलेगा, जो कि पूर्णतः रूप से आपका अनुदान होगा, किसी प्रकार की कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करने होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे ना, तो इसमें किसी प्रकार की कोई भी पैसे वापस नहीं करना है, 100% आपका अनुदान ही रहेगा, ठीक है, समझ लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा है, और ये राशि जो है 3 किस्तों में आपको दी जाएगी। पहले क्या होगा कि जो भी आप परियोजना लागत आपका होगा, जैसे कि मान लीजिए आपको सैलून का दुकान खोलना है, सैलून करना है, तो उसमें मान लीजिए आपका 1.5 लाख रुपये तक लागत है, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आपको उसका परियोजना की जो लागत होगा उसका 25% सबसे पहले आपको प्रथम किस्त में मिलेगा, बाकी उसके 50% और फिर उसके बाद 25%। ये जो है समय समय पे वेरीफाई करके इसके लिए डॉक्यूमेंट आपको देना होगा कि आपने जो भी मशीनरी, जो भी चीज़ आप मतलब इन्वेस्ट करेंगे ना, उसका आपको समय समय पे महाप्रबंधक जो होंगे जिला स्तर के उनको आपको देना होगा, तब जाकर जो आपको यहाँ पे पैसे अलॉट किए जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको पैसे मिलेंगे। नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रथम जो आपको किस्त मिलेगा उसमें लाभार्थी द्वारा टूल किट मशीन क्रय करने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है। बाकी यहाँ पे कितना इसका लक्ष्य रखा गया है, कितना करोड़ रुपए का जो है बजट रहने वाला है, बाकी यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको चेकआउट कर लेना, देख लेना।
बाकी यहाँ पे किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा तो मैंने बता ही दिया कि लॉटरी के माध्यम से सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन होने के बाद जिला स्तर पे जो आपका सदस्य होंगे उनके माध्यम से आपका, जैसे कि देख सकते हैं कि जिला स्तर पे जिला पदाधिकारी होंगे, अध्यक्ष रहेंगे, और भी बहुत सारे यहाँ पे ऑफिसर हैं जो कि इसमें रहेंगे, और बाकी यहाँ पे आपका जो प्रबंधक होगा जिला उद्योग केंद्र के, वो जो है सदस्य सचिव रहेंगे। इनके अंतर्गत ही सारा काम आपका होगा। तो इस तरह से जो है सारे जानकारी दी गई है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे कौन कौन से कार्य के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट जानकारी दे दी गई है। देखेंगे तो इसमें जो है 62 प्रकार की अलग अलग कार्य हैं। तो थोड़ा सा हम इसमें बात कर लेते हैं, आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं, लिंक हम नीचे दे दिया हुआ है। जिसमें सबसे पहले देखेंगे ना फूड प्रोसेसिंग, इसमें देख सकते हैं कि आटा, सत्तू, बेसन का उत्पादन करना चाहते हैं, जैसे कि इसको आप उत्पादन करके बेचना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। मसाला उत्पादन हो गया, नमकीन उत्पादन हो गया, नूडल्स उत्पादन हो गया, पापड़ एवं बड़ी उत्पादन हो गया, अचार, मुरब्बा, फलों के जूस की इकाई, मिठाई उत्पादन। तो इस प्रकार के बहुत सारे जो है काम है जिसके लिए आप फॉर्म को भर सकते हैं। फिर यहाँ पे लकड़ी में देखेंगे, लकड़ी इंडस्ट्री में तो बढ़ईगिरी हो गया, बांस का सामान हो गया, नाव निर्माण हो गया। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में देखेंगे तो सीमेंट का जाली हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सामान हो गया। दैनिक उपभोक्ता सामग्री में देखेंगे तो किसी प्रकार की सरफ फैक्ट्री, साबुन और शैम्पू फैक्ट्री वगैरह वगैरह हो गया। बिंदी और मेहंदी बनाना चाहते हैं, मोमबत्ती बनाना चाहते हैं। ग्रामीण इंजीनियरिंग में देखेंगे तो कृषि यंत्र निर्माण हो गया, गेट ग्रिल निर्माण हो गया, मधुमक्खी का बक्सा निर्माण हो गया, आभूषण निर्माण वर्कशॉप हो गया। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के जो है आपको काम के लिए आप आवेदन कर सकते हैं जिसमें अपना रोजगार करेंगे। बाकी यहाँ पे बहुत जानकारी दी गई है। रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करना चाहते हैं, आपके पास आईटी बिजनेस मतलब खोलना चाहते हैं, आईटी बिजनेस खोलना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग, चार्जिंग हो गया, ऑटो गैरेज हो गया, एयर कंडीशनर रिपेयरिंग हो गया, टू व्हीलर रिपेयरिंग हो गया, टायर टेंडिंग हो गया। तो इस तरह के कई सारे काम है। सैलून है, ब्यूटी पार्लर है, ठीक है, ढाबा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, फूड ऑन व्हीकल है, राजमिस्त्री है, राजमिस्त्री काम करते हैं तो भी फॉर्म भर सकते हैं क्योंकि राजमिस्त्री काम एक सर्विस ही होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि टेक्सटाइल में भी आपको रेडीमेड वस्त्र निर्माण हो गया, कसीदाकारी हो गया, ठीक है, बेडशीट हो गया, मच्छरदानी हो गया। इस तरह के उत्पादन आप करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो भर सकते हैं। चमड़े संबंधित भी काम, जैसे कि चमड़े के जैकेट हो गया, चमड़े के जूता, चमड़े के बैग, इस प्रकार के कई सारे। देखिए यहाँ पे हस्तशिल्प जो होता है ना, हैंडीक्राफ्ट होता है, जैसे कि पीतल, ब्रास का नक्काशी, काष्ठकला आधारित पत्थर की मूर्ति निर्माण, इस प्रकार के। कुम्हार, देखिए कुम्हार मिट्टी का बर्तन, खिलौना निर्माण आप करते हैं तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो कई सारे काम हैं, 62 प्रकार के अलग अलग कार्य हैं जिसके लिए आप अपना आवेदन कर सकते हैं। अब आवेदन शुरू होगा तो आपको हम जानकारी दे देंगे किस तरह से आपको आवेदन करना है। आवेदन शुरू होते ही यहाँ पे आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखेंगे तो यहाँ पे अपडेट सून का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, लेकिन जैसे ही इसका लिंक शुरू हो जाएगा ना तो यहीं पे आपको लिंक दे दिया जाएगा जिसके माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि कौन लोग फॉर्म को भरेंगे, किसी भी कैटेगरी से आते हैं फॉर्म को भर सकते हैं। मैंने जो आय बताया हुआ है उसको आप देख लीजिएगा एक बार, अगर आपका उस तरह से आय है तो फॉर्म को भर सकते हैं। हालांकि फॉर्म स्टार्ट होगा तो उस समय भी क्लियर जानकारी आ जाएगा। तो मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा जानकारी बता दिया हुआ है। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का कोई सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी आपको बताने की कोशिश की जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।